वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दूसरे सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता वैश्वानर अग्नि और छंद जगती है। शीर्षक है यज्ञशाला में अग्नि की अनुकंपा हेतु उत्सुक भक्त। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पावकशोचे तपहिक्षजं परिहोतर्यज्ञेषु रक्तबर्हिषो नराः अग्ने तुव इच्छमानास आप्यमुपासते द्रविणं देहि तेभ्यः। इस छठे मंत्र में यज्ञशाला में अग्निदेव से धन धान्य वैभव प्राप्त की प्रतीक्षा में बैठे भक्तों की उत्सुकता का कथन और धन प्राप्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति का कथन है। ऋषि कह रहा है कि पावक शौचे होता अग्ने। पावक वैसे तो कहा जाए तो अग्नि का पर्यायवाची है, लेकिन जैसा निवेदन किया जाता रहा है कि संस्कृत में कोई शब्द निरर्थक नहीं होता। कुछ हैं अव्यय वो अलग कर दिए गए हैं, लेकिन जितने शब्द हैं वे सार्थक होते हैं। तो पौधन अकह पावकः, इस से पावक का अर्थ हुआ है कि पवित्र कर देने वाला। बाद में वह जो है रूढ़ हो गया अग्नि के लिए, लेकिन यहाँ पर यह विशेषण बनकर आया है शोच का। शोच माने ज्वाला। तो पावक शोचे अग्ने, हे यज्ञ में प्रदीप्त पावक माने पवित्र, शौचे माने ज्वालाओं वाले, होता माने देवों को बुला कर लाने वाले अग्नि देवता। तो आशय है कि हे अग्नि देवता, तुम्हारी जो शौचे माने दीप्ति है, ज्वालाएं हैं, वो यज्ञवेदी में बड़ी पवित्र हैं और तुम देवावाहक हो, होता हो। अब यह सब विशेषण ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में ही परिचय दे दिया गया है। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतुजम होतारम रत्नधातमम। तो उसमें होता रूप देवों के आवाहन करने वाले, बुलाने वाले देवदूत के रूप में अग्नि का, पवित्र करने वाले अग्नि का और स्वयं पवित्र अग्नि का वर्णन किया गया है। तो यहाँ भी अग्नि की लपटों का जो यज्ञ वेदी में है उसको पवित्र बताया गया है। देखिए, यूँ तो अग्नि पवित्र करते हैं, लेकिन यज्ञ की अग्नि को, उसमें उठती हुई ज्वालाओं की पवित्रता एक अलग की पवित्रता होती है। यूँ तो चिता में अग्नि जो है उसमें भी ज्वालाएं उठती हैं, लेकिन उससे हम अपने कोई मंगल कार्य को नहीं कर सकते हैं, तो भेद हो जाता है। तो यहाँ पर यज्ञाग्नि का वर्णन है
और यह ध्यान में रखें कि वैश्वानर अग्नि है, लेकिन वैश्वानर का मतलब हुआ कि जो सब मंगलमय कार्यों में आगे रखे जाएं और संपूर्ण जगत का नेतृत्व करें, वैश्वानर हैं। तो वैश्वानर अग्नि का एक विशेषण है, तो इस रूप में समझने की आवश्यकता है। हम अग्नि कहते हैं तो भी वैश्वानर समझना चाहिए। तो हे वैश्वानर अग्निदेव या हे यज्ञवेदी में प्रदीप अग्निदेव, तुम्हारी शोची माने लपटें ज्वालाएं पावक हैं, यानी पवित्र करने वाली। तुम होता हो, देवताओं के आवाहक हो, यज्ञ में बुलाकर लाने वाले हो। ऐसे हे अग्निदेव, हम सब उपासक गण, याजक, यजमान आदि यज्ञेषु यज्ञों में परिवृक्त बर्हिषा, परिवृक्त माने फैलाना, यह बर्हिषा का विशेषण है। बर्हिष कहते हैं कुशासन को। कुशासन पवित्र आसन माना जाता है। तो यज्ञ होता था तो चारों ओर कुशासन बिछा दिया जाता था बैठने के लिए। तो हम लोग पवित्र कुशासन को बिछाए हुए बैठे हैं। और उद्देश्य क्या है कि दुआ इच्छमानासा, हम तुम्हारे दुआ की, कृपा की इच्छा कर रहे हैं। तो देखिए, दुआ शब्द जो है, दुआ ऋग्वेद में किस प्रकार से प्रयुक्त हुआ है कृपा के लिए, दुआ के लिए। आज भी देखिए दुआ शब्द कहा जाता है, प्रचलित है लोक में। फारसी का शब्द संभवता है दुआ, दुआ मांग रहे हैं। तो देखिए, संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत के ही शब्द छिटक करके संसार की अधिकांश भाषाओं में फैले हुए हैं। तो यहाँ पर दुआ शब्द जो है, जो आज बड़ा प्रचलित है और संभवतः फारसी का शब्द है, तो यह वैदिक संस्कृत से छिटक कर आया है। फारसी में हो सकता है, अरबी में भी हो दुआ शब्द। तो यहाँ पर दुआ माने कृपा के, इच्छमानासा माने इच्छा करने वाले, यानी तुम्हारे कृपाकांक्षी। नरह माने हम मनुष्य, उपासक बैठे हुए हैं। कहाँ? तव क्षयम, तव माने तुम्हारे, क्षय माने भवन में। तो यज्ञाग्नि का भवन क्या है? यज्ञशाला। तो क्षय शब्द जो है वो ऋग्वेद में भवन के लिए आया है, शाला के लिए आया है। तो आज तो क्षय शब्द अगर किसी के कह दिया जाए कि आपको क्षय हो जाए तो बिगड़ जाएगा। आज तो क्षय विनाश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्षय रोग एक होता है टीबी, लेकिन संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, खासतौर से ऋग्वेद में क्षय शब्द जितनी बार आया है उतनी बार आश्रय के लिए या भवन के लिए आया है। तो आप्यम माने होता है अत्यंत श्रेष्ठ। हे अग्नि देवता, आप्यम तव क्षयम, तुम्हारे अत्यंत श्रेष्ठ यज्ञशाला में वयम उपासकाः उपासते, उपासते माने बैठे हुए हैं। उपधन आस शब्द है, आस माने बैठना, दंती सा है, उप माने समीप। तो उपासते का अर्थ तो तत्काल शब्द से समझ में आ जाता है कि उपासना करना, पूजा पाठ करना, लेकिन वास्तव में उपासते का अर्थ होता है समीप बैठना। तो यहाँ पर समीप बैठने माने निकट बैठना। तो कहा गया है कि
तुम्हारे आप्य माने अत्यंत श्रेष्ठ क्षय में यानी यज्ञशाला में, भवन में हम उपासते माने समीप बैठे हुए हैं, निकट बैठे हैं। यज्ञशाला तुम्हारा भवन है, उसमें हम बैठे हुए हैं। तो देखिए, उपासते से यह समझ लेना चाहिए कि उपासना इसी से बना है नहीं। तो उपासना तभी होगी जब हम देव शक्ति के बिल्कुल निकट बैठ जाएं, यानी ध्यान हमारा इतना एकाग्र हो जाए कि हम अपने को उस आराध्य के निकट बैठे पावें, तभी वह उपासना है। और नहीं तो फिर मन जो है वो कहीं दूसरी जगह है, तन कहीं दूसरी जगह है, तो उपासना नहीं होगी। तो उपासना का अर्थ हुआ समीप बैठना। तो यहाँ पर उपासते शब्द द्वारा बात स्पष्ट हो गई कि उप माने समीप, आस माने बैठना, उपासते क्रिया है कि हम तुम्हारे भवन में यानी यज्ञशाला में, हे अग्निदेव, तुम्हारे समीप उपस्थित हैं, बैठे हैं। तो तेभ्यः द्रविणम धेहि, तो हम किस लिए बैठे हैं, उसका उद्देश्य है कि आपसे द्रविण माने धन, वैभव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव कहा भी गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, द्रविण माने धन। तो हम आपसे धन की प्राप्ति हेतु बैठे हैं, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के मूर्ख भी किसी क्रिया में नहीं निरत होता। तो हम आप के दया दाक्षिण्य के साथ ही साथ आपसे धन वैभव प्राप्ति की कामना से बैठे हैं। तो धन को भी व्यापक अर्थ में लेना चाहिए, जैसा हम कहते आए हैं कि केवल द्रव्य मुद्रा ही नहीं, बल्कि विद्या धन, स्वास्थ्य धन, बुद्धि धन, सदाचार धन आदि धन कर देने वाली जितनी कोटियां हैं वो सब धन हैं। तो अंत में कहा जा रहा है मंत्र में कि तेभ्यः माने उन लोगों को जो तुम्हारे भक्त हैं और तुम्हारे समीप बैठे हुए हैं टकटकी लगाए, उन तेभ्यः उन लोगों को द्रविणम धेहि, धन धान्य प्रदान करो। तो हे पवित्र ज्वालाओं से प्रदीप्त, देवों को यज्ञ में बुलाकर लाने वाले अग्नि देवता, चारों ओर कुशासन बिछाए तेरे दया दाक्षिण्य के इच्छुक भक्तगण, उपासकगण तुम्हारी कृपा के कांक्षी बने हुए तुम्हारे निवास स्थान यज्ञशाला में बैठे हुए हैं। उनकी कामना पूरी करो और उन्हें तुम अभीप्सित धन धान्य प्रदान करो। इसका पद्य रूपांतरण देखें। हे प्रदीप्त पावक, तू अपनी दया दृष्टि दौड़ाए। हे प्रदीप्त पावक, तू अपनी दया दृष्टि दौड़ाए। बैठे हैं सेवक यज्ञ स्थल में आसनी बिछाए। हे आवाहक देवावाहक, हे आवाहक अग्निदेव, वे आशा बड़ी लगाए, उन्हें प्रदान करो वह सब धन जो उनके मन भाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दूसरे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता वैश्वानर अग्नि और छंद जगती है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है यज्ञ भूमि पर अग्नि को याजकों द्वारा
ससम्मान प्रतिष्ठित किया जाना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आरोदसे अवृणदा स्वर्महज्जातं यदेनमपसो अधारयन् सो अध्वराजपर्णीयते कविरत्यो न वाजसातजे च नो हितः। सद्य जात यज्ञ वेदी में अग्नि का प्रभाव कथन किया गया है। जब यज्ञ कर्म होता है, प्रारंभ में अरण घर्षण होता है। अरण घर्षण से जो चिनगी निकलती है उससे यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है और उस अग्नि के प्रज्वलन में और अरण नाम के दो काष्ठों के घर्षण में समय लगता है और श्रम लगता है, और तब जो अग्निदेव वेदी में प्रज्वलित होते हैं वो बड़े सुखकर लगते हैं, पवित्र लगते हैं। तो उसी दृश्य का वर्णन है कि यत जातम एनम अपसह अधारयन। यत माने जब, जातम माने घर्षण बल से पैदा होने वाले, जातम माने उत्पन्न होने वाले। तो यज्ञ में घर्षण बल से अरण के घर्षण बल से उत्पन्न होने वाले एनम इस अग्निदेव को अपसह माने यज्ञ कर्म करता, अधारण माने यज्ञ वेदी में धारण कराते हैं, यानी यज्ञ वेदी में स्थापित करते हैं। जब घर्षण बल से उत्पन्न इन अग्निदेव को यज्ञ कर्मी यज्ञ वेदी में स्थापित करते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि वो सद्यः जात प्रज्वलित अग्निदेव अपनी आभा फैलाते हैं और उस पावन आभा से रोदसी अप्रणत, रोदसी कहते हैं अवनी और अंबर के रूप को, यानी द्यावा पृथ्वी दोनों रोदसी शब्द में समाहित हैं। शब्द एक है लेकिन अर्थ दो निकलता है। रोदसी द्यावा पृथ्वी अथवा भूलोक और अंतरिक्ष लोक, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो जब सद्यः जात घर्षण बल से उत्पन्न अग्निदेव यज्ञ वेदी में प्रज्वलित हो जाते हैं तो उनके प्रकाश से तेज से रोदसी अप्रणत अवनी और अंबर भर जाते हैं और महतः स्वः महान जो है वो स्वर्गलोक, स्वः स्वर्गलोक अथवा अंतरिक्ष लोक भी परिपूर्ण हो उठता है। तो ऐसे अग्निदेव की महिमा यह है कि सह वह अग्निदेव चनोहितः, अन्न चना कहते हैं अन्न को, चना वो अन्न मात्र का द्योतक है। वह अग्निदेव चनः हितः माने धन धान्य को अथवा अन्न धन को, शन अन्न को, वही अन्न धन को, क्योंकि वैदिक युग का सबसे बड़ा धन अन्न था। गोधन था, अन्न धन था, ये बड़े भारी धन माने जाते थे। तो उस समय यह पवित्र अग्निदेव समृद्ध होते हैं और अन्न धन को धारण करने वाले हो जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि अन्न धन के प्रदायक बन जाते हैं, उनकी कृपा से अन्न धन प्राप्त होता है।
उनका एक विशेषण कवि भी कहा गया है। ऐसे अग्निदेव कवि हैं। कवि माने ज्ञानी, जो किसी वस्तु के गुण अवगुण को पहचाने वो ज्ञानी है। अथवा कवि आजकल ज़्यादातर प्रचलित है, जो कविता रचना करते हैं, तो रचनाकार के लिए भी कवि होता है। और कवि का अगर शब्दार्थ करें तो कम आनंदम, कम माने आनंद होता है, तो कम आनंदम वितरित कवि, जो अपने रचना द्वारा, अपने अनुदानों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा, शब्दों द्वारा, भावों द्वारा आनंदित कर दे वो कवि है। तो यहाँ पर अग्निदेव का विशेषण है कि वे कवि हैं, ज्ञानी हैं, आनंददायक हैं। उनमें क्षण हितः माने अन्न निहित है, मतलब वे अन्न प्रदायक हैं, क्योंकि वे अन्न से संपन्न हैं। जिसमें कोई चीज़ निहित होगी, संपन्न होगा, वही तो दे पावेगा। तो अग्निदेव जो हैं वो क्षण माने अन्न धन से समृद्ध हैं और ज्ञानी हैं अथवा आनंददायक हैं। तो हम उपासक गण ऐसे अग्निदेव को यज्ञस्थल में वैसे ही बड़े उत्साह और गर्व से लाते हैं जैसे अत्यह न, अत्य कहते हैं घोड़े को, न माने समान, परिणीयते माने लाया जाता है। जैसे कोई बड़ा ही उत्तम अश्व बड़े गर्व के साथ कहीं लाया जाए कि देखो भाई घोड़ा कैसा है, एक ज्ञापन उसका होता है। तो जिस प्रकार से किसी उत्तम अश्व को, अत्य को लाया जाता है प्रदर्शन के लिए, गर्व अनुभूति के लिए, वैसे ही अध्वराय इस हिंसा रहित यज्ञ में बाजसाते अन्न धन की प्राप्ति के लिए हम उपासक ऋत्विज मिल करके अग्निदेव को प्रेरित करते हैं और उन्हें घर्षण माध्यम से उत्पन्न करते हैं, लाते हैं और उनका, और इसमें गर्वानुभूति करते हैं, गौरवानुभूति करते हैं। कैसे? जैसे कि कोई बड़े उत्तमश को ला करके गर्वानुभूति अनुभव करे। तो जब सद्योजात अग्नि को यजमानों ने, ऋत्विजों ने ग्रहण किया, वेदी में स्थापित किया, प्रज्वलित किया, तब अग्नि ने द्विलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक को अपने आलोक से परिपूरित कर दिया। अन्न प्रदाता ज्ञानी अग्नि हिंसा रहित यज्ञ में अन्न प्राप्ति की कामना से उसी प्रकार से लाए जाते हैं, यज्ञ भूमि में सुशोभित किए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई बड़े उत्तम अश्व को बड़े गर्व के साथ, बड़ी अभिलाषा के साथ प्रसन्न होकर के लाए, वैसे हम उपासक गण यज्ञ वेदी में अग्निदेव को ला करके बड़ी ही गर्वानुभूति करते हैं। तो पद रूपांतरण है, सद्योजात अग्नि को जब यज्ञार्थ किए धारण यजमान, सद्योजात अग्नि को जब यज्ञार्थ किए धारण यजमान, फैला भूतल नभतल त्यों ही दिव्य लोक तक तेज महान। हिंसा रहित यज्ञ में होता अग्नि देवता का आह्वान, हिंसा रहित यज्ञ में होता अग्नि देवता का आह्वान। अन्न प्रदाता सभी पूर्ण रूप से लाते सज्जित अश्व समान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दूसरे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता हैं वैश्वानर अग्नि और छंद है जगति।
शीर्षक है महिमा मंडित अग्नि को नमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नमस्यत हव्यदागं स्वध्वरं दभस्य ददम्यं जातवेदसम् रथेररथस्य बृहतो विचर्षटिरग्निर्देवानामभवत् पुरोहितः। इस 8वें मंत्र में अग्नि देव की महत्ता का कथन है। उन्हें शिष्य रूपी यज्ञ का प्रथम पुरोधा माना गया है और उसका दृष्टा माना गया है और पुरोहित रूप में चित्रण किया गया है। लगभग वे समस्त भाव इस मंत्र में आपको मिल जाएंगे जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में हैं। अग्नि को विशेषण रूप में प्रदान किए गए हैं। ओम अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो अब इस छाया में हम अर्थ को देखें और उसका आनंद लें। अग्निदेव जो हैं वो रथी हैं। रथी माने रथ वाले, रथारूढ़। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो रथारूढ़ होते ही हैं, लेकिन रथ गतिशील होता है इसलिए उसको रथ कहा जाता है। तो अग्निदेव उत्तम है और गतिशील हैं, संचरणशील हैं। और वे कैसे हैं? बृहतः ऋतस्य विचर्षिणी। बृहतः माने व्यापक, ऋतस्य माने यज्ञ, विचर्षणी माने विशेष दृष्टा हैं। तो बृहत यज्ञ कौन है? जो सबसे बड़ा यज्ञ हुआ है, वो सबसे बड़ा यज्ञ हुआ है उस परम शक्ति द्वारा सृष्टि निर्माण का। पहले शून्य था, कुछ नहीं था। बाद में सृष्टि निर्माण हुआ उस परम शक्ति द्वारा और यह भूमंडल अथवा ब्रह्मांड सत्ता में आया। तो वह जो यज्ञ कर्म है, यानी सृष्टि निर्माण संबंधी यज्ञ कर्म, वह बृहत है, यानी सबसे व्यापक यज्ञ कर्म है जिसको उस परम शक्ति परमात्मा ने किया। तो यज्ञ इस महान यज्ञ के दृष्टा हैं, विचर्षणी हैं। कौन? अग्निदेव। इससे उनके सनातन स्वरूप का ज्ञान होता है कि यह अग्नि देवता जो ऊर्जा के रूप में व्याप्त हैं वो सनातन हैं और इतने प्राचीन है, इतने सनातन है कि जब उस परम शक्ति ने इस शिष्य निर्माण रूपी व्यापक यज्ञ को किया तो उसको भी इन्होंने देखा था। तो श्रेष्ठ निर्माण की क्रिया के दृष्टा, प्रथम दृष्टा सनातन अग्निदेव हैं। वे विशेष ज्ञानी हैं। तो ऐसे अग्निदेव देवानाम पुरोहितः अभवत्। जब सृष्टि रचना हो गई तो यज्ञ कर्म चलता रहे, यानी शुभ कर्म अनवरत गति से चलता रहे और दिव्य शक्तियां सृष्टि के संरक्षण में निरत रहें। इसलिए ये देवों के पुरोहित बन गए। देवानाम पुरोहितः, देवों को में आगे बैठने वाले अथवा देवों की प्रेरणा से यज्ञ कर्म संपन्न करने वाले बने। हव्य दातिम, ये हव्य को देने वाले अथवा ग्रहण करने वाले बने। जब सृष्टि की संरचना हो गई तो यज्ञ परंपरा को ये स्थिर रखने वाले हो गए
दिव्य शक्तियों का आवाहन करने वाले हो गए, क्योंकि यज्ञ कर्म में दिव्य शक्तियाँ रहती हैं और उससे वे सशक्त होती हैं, पुष्ट होती हैं। सुअध्वरम, और ये जो अग्निदेव हैं वो श्रेष्ठ अध्वर को पूर्ण करने वाले हैं। अध्वर मैं पुनः आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि यज्ञ के लिए अभी तक जितने शब्द आए हैं पर्यायवाची रूप में, उसमें अध्वर ही आए हैं। अध्वर का होता है न ध्वरः अध्वरः, ध्वर हिंसा को कहते हैं। जिसमें हिंसा न हो वह अध्वर है। तो यज्ञ में हिंसा कर्म सर्वथा वर्जित है, यानी किसी को मन से भी क्लेश न पहुंचने पावे। हम कोई यज्ञ करते हैं तो वह पवित्र और हिंसा रहित तभी होता है जब न कि यज्ञ करने का अभिमान हो और न यज्ञ करने में किसी को किसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा कोई कष्ट हो पावे। तो बार बार ऋषि द्योतित कर रहा है कि कहीं इस यज्ञ का दुरुपयोग न हो, दोहन न हो, इसलिए कह रहा कि यज्ञ हमेशा अध्वर है, हिंसा रहित है। अब ये जो बाद में हिंसा कर्म प्रारंभ हुआ कि उसमें निरीह पशुओं का वध तो दूर रहा, मनुष्य तक यूप में बांधे जाने लगे, नरबलि तक होने लगी। और इसीलिए वैदिक धर्म का विरोध बड़े प्रबल स्वरों में हुआ। जब राजा महाराजा उसमें उतरने लगे, जैसे सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध माने जाते हैं वो भी राजा के पुत्र थे, महावीर स्वामी ये भी राजा के पुत्र थे, ऋषभदेव जैन धर्म के जो जन्मदाता हैं या प्रवर्तक हैं वो भी सब क्षत्रिय थे। तो जब राजा महाराजा प्रवेश करने लगे तो फिर यज्ञों का विरोध और प्रबल पड़ा और यज्ञ इतने खर्चीले हो गए कि वो साधारण जनसाधारण के पहुंच के बाहर हो गए। और ये जो धर्म है उन्होंने जात पात को मिटा दिया कि सब लोग आओ और सम्मिलित हो। तो ये धर्म लोकप्रिय हो गए पहले बहुत, बाद में उनमें भी खराबियां आई, इसलिए वे मंद पड़ गए। तो लेकिन इस बात को इसलिए कहा जा रहा है कि वैदिक धर्म में मूल में मंत्रों में कहीं भी हिंसा का कथन नहीं है, बल्कि यज्ञ वही है जो अहिंसक हो पूर्ण रूप से। तो हिंसा यज्ञ में जो है वो पौरोहित्य का दुरुपयोग है। धर्म में पुरोहितवाद आ जाता है और जब वो हावी हो जाता है तो धर्म लांछित होने लगता है। वैसे मूल में वैदिक धर्म के बराबर कोई पवित्र धर्म है नहीं, लेकिन बाद में जब पुरोहितवाद उस पर आरूढ़ हो गया, हावी हो गया, तब हिंसा दोष हुआ और लोगों ने कहा कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वेद में जो हिंसा होती है यज्ञ में वो हिंसा है ही नहीं, क्योंकि उससे जो पशु मारा जाता है या मनुष्य मारा गया वो स्वर्गलोक सीधे चला जाता है। विरोध हुआ और कहा गया कि ऐसी बात है तो यज्ञ करने कराने वाला पुरोहित अपने बूढ़े बाप को क्यों नहीं चढ़ा देता, सीधे स्वर्ग चला जाए। तो बहरहाल विरोध हुआ, हमारे यहाँ विचार स्वातंत्र रहा है। लेकिन कहने की ये तात्पर्य है कि जब धर्म पर पुरोहितवाद आरूढ़ हो जाता है तो धर्म में विकृतियां आ जाती हैं। पुरोहितवाद हर जगह हुआ है, क्रिश्चियंस में भी हुआ है। मार्टिन लूथर ने उसका विरोध किया जब वहाँ स्वर्ग की टिकट बेचे जाने लगे और अनेक प्रकार के अनर्थ होने लगे, पुरोहितवाद आरूढ़ हो गया। तो उसकी एक अलग कथा है, कहीं हमने व्यापक रूप से समझाया भी होगा इस विषय में। वही बात अन्य धर्मों में भी है। लोग कहते हुए मिलते हैं, जो कुछ नए विचार वाले मुसलमान हैं उनके मुख से हमने सुना है कि भाई इस समय इस्लाम जो है वो अल्लाह वाला धर्म नहीं रह गया, मुल्ला वाला धर्म रह गया। तो मुल्ला भी पुरोहित हैं, तो पुरोहित विकृतियां ला देते हैं मूल धर्म में। तो कई बार हमने सुना टीवी पर कि भाई जो इस्लाम है वो अल्लाह वाला इस्लाम नहीं है, जो मुल्ला वाला इस्लाम है। तो मुल्ला माने वही पुरोहित। तो जो पौरोहित धर्म पर हावी हो जाता है, कोई भी धर्म हो, तो उसमें विकृतियां आने लगती हैं, स्वतंत्र चिंतन पर रोक लग जाती है, पुरोहितवाद हावी हो जाता है। तो कहने का मतलब इसको हमने अध्वर के संसर्ग में कहा, विचारणीय है। वैदिक धर्म
को बड़ी क्षति हुई इससे, और इस क्षति पूर्ति के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ा। एक इसका लंबा इतिहास है। तो इसलिए कहा गया है अध्वर बार बार, क्योंकि ऋषि त्रिकालदर्शी वो जानता था कि मनुष्य में दुर्बलताएं हैं। वे इस यज्ञ का दोहन करेंगे और धन पाने के लिए उसको बड़ा पेचीदा बना देंगे, राजाओं महाराजाओं के अनुकूल बना देंगे, और फिर विकृतियां हुई और ये उसका कुप्रभाव पड़ा हमारे वेदों पर, वैदिक धर्म पर। बाद में उसमें तमाम शाखाएं प्रशाखाएं निकली, धर्म निकले, वैष्णव शाक्त शैववाद में बट गई, सुधारने की चेष्टा की गई, लेकिन जब बात बिगड़ जाती है तो सुधरने में देर लगता है। तो अब चाहिए कि हम वैदिक धर्म के शुद्ध स्वरूप को समझें और उसकी पुनः स्थापना करें। तो अध्वर पर इसीलिए हम थोड़ा टिक गए। तो यज्ञ कोई भी हो, शुभ कर्म, तो वो जो है वो हिंसा रहित होना चाहिए। उसमें बध तो दूर रहा, किसी को मन से भी कष्ट न पहुंचने पावे। इसीलिए अलग से लगा दिया, सुअध्वरम, श्रेष्ठ हिंसा रहित यज्ञ कर्म को हे अग्निदेव तुम पूर्ण करने वाले हो। और कैसे हो? दभ्यम, दुष्टों का दमन करने वाले हो। और कैसे हो? जात वेद हो। जात वेद माने सर्वज्ञ हो, सर्वांतर्यामी हो। और कैसे हो? नमस्यः, अपने उत्तम गुणों के कारण नमस्य हो, नमन करने योग्य हो। और हे उपासको द्वश्यत, ऐसे अग्निदेव की दुआ मांगो, यानी उनके कृपाकांक्षी बनो, उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। तो यह अग्नि श्रेष्ठ गतिशील है और सृष्टि प्रवाह रूपी महान यज्ञ को संपन्न करने वाला है। यज्ञ कर्म का दृष्टा है, सृष्टि के बृहद यज्ञ कर्म का दृष्टा है, प्रथम पुरोधा है, हव्य ग्रहण करने वाला है, यज्ञ कर्म को पूर्ण करने वाला और गति देने वाला है, शत्रुओं का दमन करने वाला है। ऐसे सर्वज्ञ अग्नि को हे उपासको उनका नमन करो, उनकी सेवा करो, उनकी दुआ दया दृष्टि की कामना करो। तो पद रूपांतरण है, सार्वभौम इस श्रेष्ठ यज्ञ में पावक देव पुरोहित हैं, रक्षक हैं। यह श्रेष्ठ यज्ञ का इसमें अतिशय वेग निहित है। यज्ञ पूर्णकर्ता हविग्राही, इनको सादर नमन करो। यह सर्वज्ञ शत्रुहंता हैं, इनका पूजन यजन करो। यज्ञ की महत्ता को बता करके उनकी उपासना का कथन किया गया है। यज्ञ की महत्ता के विषय में और अग्निदेव के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। आप उस पर विचार करके अपने जीवन को धन्य बनावें, यज्ञ का प्रचार प्रसार करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दूसरे सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता हैं वैश्वानर अग्नि, छंद है जगती, शीर्षक है वैश्वानर अग्नि की पृथ्वी अंतरिक्ष और द्विलोक में व्याप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तिस्रजह्वस्य समिधः परिद्मनोऽग्नेरपुनन्नुषिजो अमृत्यवः तासामेकामदधर्मर्थे भुजमुलोकमुद्रे उपजामिमे जतः। इस 9वें मंत्र में अग्नि के त्रिलोक व्यापी उपयोगी रूप का कथन है। अग्नि है तो एक, लेकिन उनका व्यापक रूप है, इसलिए उनको वैश्वानर भी कहा गया है इस सूक्त में। तो उनका वैश्वानरत्व इसलिए है कि वो संपूर्ण विश्व में यानी त्रिलोक में व्याप्त है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां अग्नि न हो। तो इसी तथ्य को
अग्नि की महत्ता के कथन के क्रम में कहा गया है कि उन दिव्य शक्तियों ने त्रिलोक के कल्याण के लिए, व्यवस्था के लिए अग्नि को 3 स्थानों पर स्थापित किया। तो उषिजः अमृत्यवः, उषिजः माने लोकहित की कामना करने वाले, अमृत्यवः माने अमर दिव्य शक्तियों ने, देवों ने। यह अवश्य माने महान, परिजमनः माने चतुर्दिक व्याप्त, अग्नेय माने अग्नि के स्वरूप को विभक्त किया और उन तेजस्वी अग्नि को समिधा के द्वारा प्रज्वलित किया और उनके इस जो भूपर समिधा रूप में प्रज्वलित अग्नि हैं यज्ञवेदी पर, और भी उनके अनेक रूप हैं जो गार्हपत्य हैं, घर में रसोई में दीपक बन करके घर में और विद्युत बन करके तरह तरह से विद्यमान हैं। उनकी व्यवस्था किया, लोक की व्यवस्था के लिए, कल्याण के लिए दिव्य शक्तियों ने। तो उनके 3 शरीर या 3 रूप उन्होंने बनाए और उसके द्वारा उन्होंने भूतल को और त्रिलोक को धन्य किया, पवित्र किया। तासाम उन 3 रूपों में अग्नि का एक रूप जो है वो भुजम माने उपभोग करने वाला है, सर्वभक्षक है। यानी अग्नि ही तो काष्ठ के भक्षक हैं, अग्नि ही हव्य के भक्षक हैं, और अंत में अग्नि को अंतिम संस्कार में भी भक्षक के रूप में कहा गया है। कहीं कहीं उनको पिशितादक भी कहा गया है। पिशित कहते कच्चे मांस को। लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा करके पशुओं के मांस भक्षक के रूप में कहा, लेकिन वो गलत है। पिशिताद शब्द जो है, पिशित माने कच्चा मांस, वो चिता में जो मृत शरीर लुटाया जाता है तो उसको भी तो अग्निदेव ही भस्म करते हैं, यानी भस्म करते हैं, खाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो अग्निदेव सर्वभक्षक हैं। एक स्थान पर तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिनका मंद कहत को नाही, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो समर्थ होते हैं उनका दोष नहीं होता है, उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। कैसे? जैसे सूर्य है, सब जगह है उनकी किरणें जाती हैं, शुभ अशुभ सभी स्थानों पर, लेकिन सूर्य की निंदा नहीं होती। इसी तरह से अग्नि सब कुछ खा जाते हैं, जो कुछ डाला जाता है सबको भस्म कर देते हैं, लेकिन उनको मंद या अज्ञानी या मूर्ख नहीं कहा जाता। इसी तरह से शुभ अब अरु अशुभ सलिल सब भाई, सुरसरी को न अपावन कहा ही। गंगा नदी पवित्र है, उसमें नाले का भी जल बहता है, अच्छा जल भी गिरता है, लेकिन उनको कोई अपवित्र नहीं कहता है। तो भान कुशान सर्वरस खाही, तिनका मंद कहत को नाही, तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। समर्थ जो है, महान पुरुष है, वो अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं जो देखने में सामान्य रुचि के अनुकूल नहीं पड़ता है, तो उसको दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो समर्थ हैं, उनका प्रत्येक कार्य शुभ ही होता है। तो इसी अर्थ में समझना चाहिए कि तासाम माने उन अग्नियों में से जो तीनों लोकों में विभक्त हैं, उनमें से एकम माने एक अग्नि जो भूलोक पर है, वो भुजम माने भोक्ता है, सब कुछ भक्षक है। उनमें से एक सर्वभक्षक अग्नि है जो भूतल पर है, पृथ्वी लोक में है। मर्तेषु अदधु, मर्तलोक में वह स्थापित है, भूतल पर स्थापित है। द्वे, और जो 2 अन्य अग्नियां हैं
वे जाम्यम लोकम यतु परस्पर संबंधित लोकों में हैं। तो परस्पर संबंधित लोकों में मतलब वे अंतरिक्ष लोक में विद्युत बनकर मेघों में हैं और द्विलोक में जो है वो सूर्य बनकर हैं और इस प्रकार से लोक कल्याण में लगे हैं। तो एक अग्नि का रूप भूतल में है, गार्हपत्य अग्नि रूप में है, और दूसरे अन्य रूप जो हैं अग्निदेव के वे अंतरिक्ष में विद्युत रूप में, और उसके ऊपर जो द्विलोक है वहाँ पर वे सूर्य रूप में है। तो लोकहित की कामना से अमर देवों ने, दिव्य शक्तियों ने सर्वव्यापी अग्निदेव को 3 पवित्र रूपों में विभक्त किया। उनमें से एक भौतिक अग्नि है जो सभी पदार्थों को खा जाता है, उसे पृथ्वी पर स्थापित किया गया। शेष जो 2 अग्नि हैं उनमें से एक को अंतरिक्ष में विद्युत रूप में, दूसरे को सूर्य के रूप में द्विलोक में स्थापित किया गया। ये ज्वलित प्रकाशित परमोपयोगी रूपों में संबंधित लोकों में व्याप्त हैं, विराजमान हैं। पद्य रूपांतरण है, लोकों के हितेच्छु देवों ने यह उपयोगी कर्म किया, पावक को भूतल नभतल में दिव्य लोक में बांट दिया। भू में व्यापित भौतिकाग्नि सारे पदार्थ खा जाती है, अंतरिक्ष में बिजली बन बादल से जल बरसाती है। दिव्य लोक में वही अग्नि बन गया सूर्य जीवन दाता, सारा भूतल उसके द्वारा नित्य नया जीवन है पाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3रे मंडल के 2 सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र हैं, देवता वैश्वानर अग्नि और छंद जगती है। शीर्षक है वैश्वानर अग्नि का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विशाङ्कविम् विष्पतिम् मानुषीर्षः संसेमकृण्वान् स्वधितिन्न तेजसे स उद्वतो अधिपतो जातिवे विशत्स गर्भमेषु भुवनेषु दीधरत। इस 10वें मंत्र में अग्नि की भूतलीय उपयोगिता, भौतिक उपयोगिता और उसके वैविध्य का वर्णन है, कथन है। जैसा पिछले मंत्र में कहा गया है कि अग्नि को 3 लोकों में विभाजित कर दिया गया। भूतल में वे गार्हपत्य अग्नि के रूप में हुए और अंतरिक्ष लोक में मेघों में विद्युत रूप में निवास कराया गया ताकि वृष्टि हो सके, और द्विलोक में जो सबसे ऊपरी लोक है उसमें सूर्य देवता को स्थापित किया गया, जिससे भूतल जीवन पा सके, प्रकाश पा सके। तो अब यहाँ पर जो पृथ्वी लोक में अग्नि की स्थापना है, इसके वैविध्य का कथन है। अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में मानवीय कल्याण करते हैं। कहीं दीपक बन करके घर में प्रकाश फैलाते हैं, कहीं रसोइयाँ में अग्नि बनकर अन्न पकाते हैं, वही शरीर में जठराग्नि बनकर और ताप बनकर उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से वे प्रजा पालन करते हैं, प्राणियों का जीवन चलाते हैं और उनके विभिन्न उपयोग और किए जाते हैं। अग्नि से ही तो सब कुछ चल रहे हैं यान। जब अग्नि ईंधन को जलाते हैं, पेट्रोल आदि को, तो उससे ऊर्जा जो होती है वो अतुल ऊर्जा होती है और उससे बड़े बड़े यान बड़ी आसानी से चले जाते हैं। तो वो भी अग्नि का ही उपयोग है। उपयोग के साथ दुरुपयोग भी हो जाता है। एटम बम वगैरह में अग्नि ही का तो है, एक ज्वाला निकलती है, फटता है, धड़ाका होता है,
से संहार होता है। ये तो भाई तलवार है, दुधारी तलवार से आप रक्षा भी कर सकते हो, किसी का कत्ल भी कर सकते हो। तो यह जो अग्नि है दुधारी तलवार की तरह है। इसका विविध रूपों में भूतल में उपयोग ऋषि ने बताया है, संकेतित किया है कि अग्नि का अनंत उपयोग, नए नए उपयोग किए जा सकते हैं और इस संभावना को बताया है। मनुष्य कुछ स्थिति तक तो अग्नि का प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, सृजन कार्यों में, कहीं कहीं विनाश में भी, और लेकिन उसके अभी और भी उपयोग हो सकते हैं। तो इस ओर भी संकेत है, क्योंकि अग्नि जो है ऊर्जा का प्रतीक है और ऊर्जा ही हर जगह क्रियाशील रहती है, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे जो कार्य हो, यंत्र हो, जड़ हो, चेतन हो, सबका कल्याण अग्नि करती है। सब में अग्नि का निवास है, उसकी शक्ति अतुल है, उसकी व्याप्ति अनंत है। तो ईशाह मानुषी, ईश कहते हैं अन्न को, ईशाह मानुषी यानी अन्न की इच्छुक मानवीय प्रजाएं। तो अन्न से तात्पर्य हुआ कि आहार तो है ही है, भक्ष्य तो है ही है, साथ साथ विकास से भी इसको जोड़कर देखना चाहिए कि मानव जो विकास का इच्छुक है, मानवीय प्रजाएं जो विकास चाहती हैं, उनके हित में अग्निदेव सर्वत्र लगे रहते हैं। और विषाम विश्वपतिम कविम सीम, अग्नि जो हैं वो कैसे हैं? विषाम विश्वपतिम माने संपूर्ण विश्व के, विश्व माने प्रजा के ये स्वामी हैं, कवि हैं, ज्ञानी हैं ये अग्निदेव। और इन अग्निदेव को तेजस्वी बनाने के लिए, तेज से माने तेजस्वी बनाने के लिए, तीक्ष्ण बनाने के लिए तमाम प्रयोग किए जाते हैं। स्वधितिम न, उपमा दी गई है कि स्वधितिम, स्वधिति कहते हैं तलवार को, न माने समान। जैसा कहा जा रहा है कि न शब्द जब संज्ञा के बाद आता है तो समान का अर्थ देता है। तो यह अग्निदेव तलवार के समान है, और जैसे तलवार को तीक्ष्ण किया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, उसी प्रकार से इन अग्निदेव को भिन्न भिन्न प्रयोगों से तीक्ष्ण किया जाता है, उनका व्यापक प्रयोग किया जाता है और इसके लिए उनको उत्तम बनाया जाता है। तो सह वह अग्नि उद्धतः निवतः वेविशत याति, उद्धतः माने ऊंचे और निवतः माने नीचे, वेविशत माने सभी पदार्थों में याति माने जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अग्निदेव चाहे ऊंचा स्थान हो चाहे नीचा स्थान हो, सभी स्थानों में गमन में समर्थ हैं। और सह एषु भुवनेषु गर्भम दीधरत, ये सर्वत्र चाहे ऊंचा स्थान हो चाहे नीचा स्थान हो, वहाँ पहुँच करके सब में गर्भ स्थापित करते हैं, यानी उत्पादन की भूमिका बनाते हैं। अग्नि के जरिए ही फल फूलों में जीवन आता है और वे दिखाई पड़ते हैं। अथवा ऐसा भी समझ सकते हैं कि वे अग्निदेव जो हैं गर्भ रूप में सभी वस्तुओं में स्थित हैं, जल चेतन में, वृक्षों में, वनस्पतियों में, काष्ठों में, और यहाँ तक कि जल में अग्निदेव जो हैं वो स्थित हैं। जैसे गर्भ स्थित होता है मादा में, वैसे ही अग्निदेव भी सर्वत्र स्थित हैं। और अथवा ये भी हो सकता है कि वे सभी पदार्थों में गर्भ धारण कराते हैं, गर्भ धारण में नवीन जीवन पैदा करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उत्पादन भी अग्निदेव से संबंधित है। तो गर्भ धारण करने का अर्थ हो सकता है कि उत्पादन, गर्भ उत्पादन ही तो है जीव का। तो ऐसे फल फूल सब वृक्ष वनस्पति गर्भ ही तो हैं, उत्पादन ही तो हैं, उत्पाद्य ही तो हैं। तो इस तरह से ये अग्निदेव गर्भ रूप में सर्वत्र स्थित हैं, अथवा ये गर्भ धारण कराते हैं वन वनस्पतियों प्राणियों में। तो अन्न की इच्छुक मानवीय प्रजाओं ने, प्रजापालक इस ज्ञानी
तेजस्वी अग्नि को उपयोगी बनाने के लिए तलवार की धार के समान उत्तम रूप से संस्कारित किया और उसका व्यापक उपयोग करना प्रारंभ किया और विकास की यात्रा चल पड़ी। अग्नि के भिन्न भिन्न प्रयोग से सभ्यता विकसित होने लगी। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रक्षक और उत्पादक रूपों में अग्निदेव का प्रयोग होने लगा। अग्नि सभी क्षेत्रों में, सभी स्तरों पर फैलते गए और इनके द्वारा लोगों में गर्भ धारण कराया गया, अर्थात उत्पादन क्षमता का विकास इनके द्वारा हुआ और अथवा ये गर्भ रूप में सभी पदार्थों में सूक्ष्म रूप से स्थित हैं और समयानुसार प्रकट होते रहते हैं। तो इसका पद रूपांतरण है, मानव ने पावक को पाकर उसका अति उपयोग बढ़ाया। मानव ने पावक को पाकर उसका अति उपयोग बढ़ाया। मानो उत्तम उपयोगी कर देने असी पर धार चढ़ाया, असी पर शान चढ़ाया। तो मानव ने पावक को पाकर उसका अति उपयोग बढ़ाया, मानो उत्तम उपयोगी कर देने को असी पर, तलवार पर धार चढ़ाया यानी शान चढ़ाया। सभी क्षेत्र में फैले पावक ने नूतन उल्लास दिया, उत्पादन क्षमता वर्धित कर नूतन प्रगति प्रकाश दिया। उत्पादन क्षमता वर्धित कर नूतन प्रगति प्रकाश दिया।